जब राम जी जनकपुर पधारे थे उस समय जो मैथिली ये राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम। पवित्र भूमि जिस पे हम जन्म लिए हैं, हम भारतवासी गौरवशाली हैं कि इस भूमि पे जहाँ ऋषि होले वृंदावन, वृंदावन कृष्ण खेले होले वृंदावन। समाज के जितने भी समाज हैं, सिंगिया प्रखंड मेरे साथ हैं। आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस मुकाम को हासिल करने के लिए? आप कितना दिन से ये सिंगिंग करती हैं? दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। हस्बैंड उमेश गिरी गुजर गए हैं, मेरे जीवन से निकल चुके हैं। वो बहुत अच्छे थे और उनका व्यवहार विचार बहुत ही अच्छा था। और मेरे चाचा हैं, वो काशी विश्वविद्यालय वाराणसी से ज्योतिष आचार्य किए हैं, महंत है वो मठाधीश। आपको कैसा सपोर्ट मिला? मेरे मायके और ससुराल दोनों तरफ का सपोर्ट है। मेरे ससुर श्री केदार, स्वर्गीय केदारगिरी, वो भी रामायणिककार थे, बहुत ज्ञानी थे। ये है और निगेटिव थिंक जिसका बन चुका है, तो आप पॉजिटिव रहिए तो निगेटिव का कोई प्रभाव आप पे नहीं पड़ सकती। और क्या बताएं कि हम अपने हालात से रूबरू करवा रहे हैं आपको कि जिसके जीवन से जिसका जीवन साथी ही निकल गया हो, उनकी जिंदगी क्या होगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। आप सभी को स्वागत है मुकेश न्यूज तक में। अभी हम सिंघिया आए हुए हैं, जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये सिंघिया। यहाँ पे एक मैडम मिली है जो कि गायिका हैं और रामचरितमानस पाठ भी करती हैं। तो हम उनसे बात करेंगे। एक कार्यक्रम के दरमियान हमें उनसे मुलाकात हुआ था, चलिए हम उनसे बात करते हैं। स्वागत है मैडम हमारे इस न्यूज चैनल में। जी आपको भी। जी, आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। जी, मेरा नाम रेखा भारती है जी, मैं शिक्षिका हूँ जी, और इस आस्था विश्वास आध्यात्म से हमें शुरू से ही लगाव है। जी, जी, जिसपे मैं भक्ति गाना, पारंपरिक गीत और रामचरितमानस पाठ, गीता पाठ, ये सब करती हूँ। जी, हमें आपसे एक बार मुलाकात भी हुआ था एक कार्यक्रम के दरमियान। हम उस वहीं पे आपसे हम मुलाकात किए हुए थे, आपका कार्यक्रम भी देखे थे, काफी अच्छा कार्यक्रम था। तो आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको आप अपने गाना के माध्यम से या राम कथा के माध्यम से जो भी आपको आता है वो हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहिएगा। जी, राम जब आए हैं तो उस पे जो उस उपलक्ष्य में जो गाई गई है, जी, जी, उसी सॉन्ग को मैं पेश कर रही हूँ। जी, जरूर जरूर सुनाइए हमारे व्यूअर्स को। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। चलिए, बहुत बहुत। और आप मैथिली में भी काफी अच्छा गाती हैं, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मैथिली में भी एक दो सॉन्ग सुना दीजिए जो आपको अच्छा लगे। जब राम जी जनकपुर पधारे थे उस समय जो मैथिली, हम लोग तो मिथिला के हैं इसलिए मैं भी मैथिली बोलना चाह रही हूँ। तो मैथिली गाना हमरा सबके दरवाजा पर जब भगवान राम जी एलखिन जनकपुर में, तो वो उपलक्ष्य में जो हम सब जनकपुर निवासी नर नारी जितने रहिए वो परिछन के लिए उनका गेलियन हन
राम जी के जी। ओहि पर गाबि रहल छी। जी। पैरी छो सुने नारानी, रामचंद्र जमाई है सोहाबन लागे, देखी देखी नए नाजुराई हे सुहावन लागे, देखी देखी नए नाजुराई हे सुहावन लागे। पियर पीताम्बर बर के दोपटा जनेउआ, हे मन लोभावन लागे, शोभै छथि जनक जी के द्वार, हे सुहावन लागे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैथिली में जो आपने गाना गाया है। और मैम हमें एक चीज़ और बताइए, आप भोजपुरी भी अच्छा गाती हैं, हमने देखा था कार्यक्रम में। आप एक भोजपुरी में भी गाना गा के सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी, राष्ट्र पे आधारित। जी बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्र पे आधारित ही गाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब जब देश पर परलै विपत्ति आया हो राम, परलै विपत्ति आ, मोर सिपाही हो देश बाके तू ही रखवार, मोर सिपाही हो देश बाके तू ही रखवार। बाप महतारी तेजला तिरिया भाया हुरम, तेजला तिरिया मोर सिपाही हो तेजी दिल घर दुआर, मोर सिपाही हो तेजी दिल घर दुआर। बहुत अच्छा लगा सुन के राष्ट्रगीत। और मैम अभी तो होली आने वाला है, हम चाहेंगे कुछ होली का भी गीत आप अपना सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स को। वृंदावन वृंदावन श्याम खेले होली, वृंदावन खेले होली हो, खेले होली, खेले होली हो, खेले होली, वृंदावन वृंदावन कृष्ण खेले होली, वृंदावन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप राम कथा भी करती हैं, तो उनका कुछ श्लोक वगैरह जो भी है हमारे व्यूअर्स को कुछ बता दीजिए। जी, राम को कौन नहीं जानता। जी। कन कन में राम है जी। और राम से पूरे भारत नहीं पूरे विश्व जी। माना जाए तो तीनों भुवन जुड़े हुए हैं राम से। यस। तो इसलिए रामचरितमानस मनुष्य रूप में भगवान राम ने जो अपना दिखाए हैं नाटकीय रोल, जी, उसी का विवरण रामचरितमानस में दी गई है। जो भगवान जब जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं अवधपुरी में, तो उसमें मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि भगवान अवधपुर में राजा दशरथ के घर में अवतरित हुए। उसी समय माँ महतारी पूरे नगरवासी, तो इसमें दिया है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा
तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करहूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनूता। इसी तरह से भगवान जब प्रकट हुए हैं तो हर्षित महतारी काफी प्रसन्नता से माँ कौशल्या के सुमित्रा पूरे नगरवासी दाई दाशिन आई है। और राजा दशरथ जी को जब कान में पड़े हैं कि हमें पुत्र जन्म लिया, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी लेटे हुए थे और दिन में उठ के दौड़ आए और देखे कि मेरे घर में बालक जन्म लिया है। इसीलिए ये कथा भगवान का पूरे विवरण कितना कहूँ तो कम ही पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आपसे क्वेश्चन और था मेरा कि आपने इतना अच्छा गाया भी, और आपका मेनली उद्देश्य क्या है वो मुझे बताइए और हमारे व्यूअर्स को बताने का कृपा करेंगे आप। देखिए, मेरा धर्म से आस्था से जुड़ने का हर व्यक्ति का अधिकार है जी। और रह गई हमारी भारत हो या पूरे विश्व हो, धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। अभी का जो नैतिक पतन हो रही है हमारे समाज में, बहुत से नैतिक की हास हो गई है, जिसके वजह से नैतिक शिक्षा आध्यात्म में गीता महापुराण ये सब हमको सिखाती है। सदा शुभ कर्म करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। तो ये सब यही मेन उद्देश्य है कि हम अपने पवित्र भूमि जिस पे हम जन्म लिए हैं, हम भारतवासी गौरवशाली हैं कि इस भूमि पे जहाँ ऋषि महात्मा ने जन्म लिया, अनेक गुरु वीर पुरुष ने जन्म लिया है, उसमें हम लोग आगे भी कुछ ना करें तो क्या करें। यही मेरा मेन उद्देश्य है। एक चीज और, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस मुकाम को हासिल करने के लिए? आप कितना दिन से ये सिंगिंग करती हैं वो मुझे बताएं। देखिए, सिंगिंग तो मेरा क्लास 4 में जब मैं थी तब से ही सिंगिंग से लगाव रहा है। माँ शारदे की ये अनुकंपा है जो एट रैंडम हम लोग कहीं भी कुछ, लेकिन इस पे मैं पूरे फोकस तब की हूँ जब मेरे हस्बैंड उमेश गिरी गुजर गए हैं, मेरे जीवन से निकल चुके हैं। वो बहुत अच्छे थे और उनका व्यवहार विचार बहुत ही अच्छा था और काफी वो प्रेशराइज कर रहे थे कि मैम ये कर लीजिए, आस्था विश्वास रामचरितमानस गीता गायन ये आप अच्छा करती हैं और करना चाहेगी तो कर सकती हैं, कुछ दिखाना भी जरूरी है, कुछ कमाना भी जरूरी है, ऐसे कह रहे थे। लेकिन मैंने इस पे केयर नहीं किया। जब उसको गुजर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद बहुत गम में डूबी रही और जब बाद में बच्चों ने मेरा निराशापन की परिचय दिया तो उनको पॉजिटिव करने के लिए अपने समाज को मैं नमन करती हूँ कि वहां से मेरा परिवरस हो रही है और समाज की असीम कृपा है हम पे जो मैं अभी तक जीवित हूँ। तो समाज हो, परिवार हो, मेरा राष्ट्र हो, मैं ये सोची कि मैं भी इनका सपना तो था ही, मेरे हस्बैंड उमेश गिरी का, और मेरे ही बच्चे नहीं पूरे भारत का बच्चा मेरा बच्चा है। और मैं नैतिक शिक्षा के द्वारा, गायन के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा, गीता के द्वारा, देवी पुराण के द्वारा अपने राष्ट्र को स्वच्छ करना चाह रही हूँ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, इस प्रोडक्ट को यहाँ तक बढ़ाना चाह रही हूँ। मेरा ये ख्वाहिश है, मेरे हस्बैंड का जो ख्वाहिश था वो मैं पूरा कर रही हूँ। मेरा ये ख्वाहिश है कि मेरा राष्ट्र अमन रहे, चमन। और आपने बताया आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, आप बच्चे के लिए क्या करना चाहते हैं वो बताइए। जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी है, वो करेंगे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी, मैं क्या, कर्म करने का अधिकार मेरा है, फल देने वाला तो कोई और है। इसीलिए वो बच्चे भी राष्ट्र के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, और मेरा जो दायित्व है, मैं एक माँ हूँ तो मेरा ये रिस्पॉन्स बनता है कि इसका अच्छा ज्ञान हो। जब वो जान जाएंगे कि
मेरी माँ सीधा साफ सुथरा जिंदगी जीना चाह रही है तो वो कभी गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा कि आप अभी तक कितने जगहों पे प्रोग्राम किया है, कहाँ कहाँ अपने कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम किया है, ये थोड़ा विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। जी, प्रोग्राम के मायने में जब पूछ रहे हैं तो जब मैं विद्यालय जाती हूँ उस रूट में कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रही है, अगर हम सुन लिए या हम उनको इन्वॉल्व कर लिए कोई, तो हम वो छोड़ के वहीं पे रुक जाती हूँ, वहां भी कर लेते हैं। कहीं से आ जाते कि मैं थोड़ा इसमें, तो वहां भी जाती हूँ, क्योंकि आस्था विश्वास इतना है कि मैं इसमें पीछे नहीं हूँ। कहीं भी बहुत तरह से प्रोग्राम हुई है, हमारी वीडियो भी बहुत है जो इसको मैंने दबा के रखी थी। अब आप लोगों की मुलाकात हुई बिल्कुल बिल्कुल तो जरूर दूंगी मैं। जरूर जरूर जरूर। आप ये मतलब कितना दिनों से तैयारी कर रही हैं, सिंगिंग हो या राम कथा का भी आप करती हैं, तो ये कितना दिन से हो रहा है, मतलब तैयारी आपका कब से मतलब कर रही हैं, और कब आपको लगा कि नहीं मुझे आप खुल के आना चाहिए सामाजिक तौर पे? जी, सामाजिक तौर पे आने के लिए हम अपने हस्बैंड गुजरने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई है, जबकि मैं जिस भूमि पे मेरा जन्म हुआ, जिस परिवार की मैं हूँ, मेरा मेरे परिवार में मेरे पिताजी शिक्षक हैं और वो रामायणिककार हैं, रामायण से हैं। मेरे चाचा हैं, वो काशी विश्वविद्यालय वाराणसी से ज्योतिष आचार्य के हैं, महंत है, वो मठाधीश हैं, और हम लोग उस परिवार से। आप तो देखिए बचपन से ही आपको गाइडलाइंस तो अच्छा मिला होगा, जो कि आचार्य हैं, और बाकी भी फैमिली मेंबर में बहुत सारे मेंबर ऐसे भी होंगे जो आपको बचपन से गाइडलाइंस किए होंगे, तो कैसा सपोर्ट रहा आपका, मतलब आपको कैसा सपोर्ट मिला? मेरे मायके और ससुराल दोनों तरफ का सपोर्ट है। मेरे ससुर श्री केदार, स्वर्गीय केदारगिरी, वो भी रामायणिककार थे, बहुत ज्ञानी थे। और मेरे फैमिली मेंबर में हम तो नाम नहीं ले सकते, मेरे जेठ हैं और 2 जेठ हैं, काफी प्रोग्रेस है, काफी वो कहीं भी कोई तरह की इस तरह के आस्था विश्वास में वो भी लगाव रखते हैं, लौ लगा के सुनते भी हैं, और प्रोग्रेस में कहीं से कोई रुकावट मेरी नहीं है। समाज के जितने भी समाज है, सिंगिया प्रखंड मेरे साथ है। और गांव घर में एक होता है ना कि महिला अगर कोई गाती है या कुछ भी करे तो लोगों का रहता है कि नेगेटिव मतलब बोलना स्टार्ट हो जाता है, देखो वहाँ ये है वो है, तो इस टाइप का कोई आपको मतलब प्रॉब्लम तो कभी नहीं आई? जी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, और निगेटिव थिंक जिसका बन चुका है जी, तो आप पॉजिटिव रहिए तो निगेटिव का कोई प्रभाव आप पे नहीं पड़ सकता। दुनिया क्या कर रहा है उसको तब आप देखिए, जब आपका मंजिल हासिल हो रही है तो सभी जगह से आपको निगेटिव जो है वो भी पॉजिटिव में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने निगेटिव को तो देखता ही नहीं, पॉजिटिव की तरफ रहती हूँ मैं। और हालांकि मेरे सिंगिया प्रखंड में या कोई बिरौल प्रखंड में मैं हूँ, कहीं भी हूँ, तो सब जगह से हमको ऐसा नहीं लगता कि मेरे निगेटिव में कोई जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता पर भी इल्जाम लग गई, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, कहने वाले को आप कितना रोक सकते हैं, वो तो समय जवाब होती है। जब मेरा कर्म अच्छा रहेगा तो मेरा राष्ट्र अच्छा होगा, मेरा बच्चा अच्छा होगा, प्रोग्रेस करेगा, खुद ब खुद मैं अच्छा रहूंगी तो आप अच्छा, दुनिया अच्छा, तो सब अच्छा ही की नजर से। चलिए लास्ट में हम आते हैं, हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन भी होगा कि आप अगर मतलब किस टाइप का प्रोग्राम करती हैं, मतलब कहीं पे अगर कोई करना चाहता है प्रोग्राम वगैरह तो क्या क्या मतलब आप वहां जाते हैं, सिंगिंग हो गया, ये राम कथा हो गया, और किस टाइप का होता है वो विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बताने का कृपा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सबों का सपोर्ट अगर मिले जी, आपका व्यूअर्स का, तो हमें भी बहुत किस्मत की सितारा बुलंद होगी। और एक हाथ से तालियां नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। और क्या बताएं कि हम अपने हालात से रूबरू करवा रहे हैं आपको कि जिसके जीवन से जिसका जीवन साथी ही निकल गया हो उनकी जिंदगी क्या होगी। फिर भी मैंने कोशिश की हूँ, पॉजिटिव में ही रहना चाहिए, संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष से हम कभी घबराते नहीं। तो किसी क्षेत्र में राम विवाह स्वयंवर हो, शिव विवाह स्वयंवर हो, जन्म कृष्ण जन्म महोत्सव हो या कोई स्वयंवर हो, कहीं भी आप बुला रहा, श्री रामचरितमानस कथा हो, तो मैं वहां रामायण गीता बिना देखे पहुंच सकती हूँ, इतना विश्वास है हमें। जी जी। अभी होता है कोई मतलब लेडीज के ऊपर मतलब कि मतलब नेगेटिव सोचता है, आप उस समय अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करती हैं, आप बताइए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जैसे जी, साधारण मोबाइल है अभी जी जी,
उस डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा उसको, तो डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर आप बात नहीं कर सकते। इसीलिए दिमाग को भी चार्ज जरूरी है, और मैं ईश्वर रूपी से कनेक्ट कर लेती हूँ अपने दिमाग को, और उसी श्री रामचंद्र जी को जो मेरे जीवन से निकल चुके हैं, वो है ही, मैं उनको मानती हूँ, और उन्हीं को ये कहती हूँ कि हे राम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम लास्ट में अपना व्यूअर्स को कहना चाहेंगे, ये रेखा भारती जी थी जिन्होंने हमारे समक्ष में टाइम दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया। हम किसी रास्ते से गुजर रहे थे तो हम इनके ग्राम के निकट आए और ये हमको मिली, हम इनसे वार्तालाप किए। और लास्ट में ये कहना चाहेंगे हम कि अगर आपको राम भगवान का कथा अगर करवाना हो, या गाना, मुंडन, उपनयन, या जो भी धार्मिक होता है, अगर उसमें आप बुलाना चाहते हैं तो रेखा भारती जी संपर्क कर सकते हैं। तो ये रेखा भारती जी का नंबर हम दे देंगे अपने मोबाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारे मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और रेखा जी के बारे में बता, भारती जी कथावाचिका भी हैं, तो आप इनसे संपर्क करिए। ये काफी संघर्ष करने के बाद इस मुकाम को हासिल किए हैं, और हम लोग का, पब्लिक का सपोर्ट इनको चाहिए। तो आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए मुकेश न्यूज तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।